पहले तैयार करने का अर्थ क्या होता है? ये है बेटे क्रिया योग। क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग उसे कहते हैं जो हमने आपको सिखाया। हमने आपको सिखाया था क्रिया योग। क्रिया योग उसे कहते हैं जिसमें आदमी को जानकारी दी जाती है, उसकी पहले तैयारी कराई जाती है। मालवीय जी ने हमको तैयारी कराई थी, उसको कलेवर दिया था। आपको हमने कलेवर दिया है। कलेवर किसे कहते हैं? क्रिया योग को कहते हैं। क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग बेटे जप करने को कहते हैं, प्राणायाम को कहते हैं, माला घुमाने को कहते हैं, अक्षर छोड़ने को कहते हैं, हाथ जोड़ने को कहते हैं, धूप जलाने को कहते हैं, धूप बत्ती जलाने की क्या चीज़ है? ये बेटे क्रिया योग है। क्रिया योग से क्या मतलब? क्रिया योग से मतलब यह है कि वो शक्ति जब आएगी तब क्या करना पड़ेगा? तो हम रखेंगे कहाँ? इस्तेमाल कैसे करेंगे? तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका जो होता है क्या से होता है बेटे? क्रिया योग कैसे कहते हैं? क्रिया योग बेटे ऐसे कहते हैं कि अक्षर से, स्याही से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं। ये क्या है? ये क्रिया योग है। क्या लिख रहे हैं? चिट्ठी। कैसे लिख रहे हैं बेटे? हम ऐसे लिख रहे हैं, कागज के ऊपर स्याही में दवात में कलम बोरते हैं और डुबोते हैं और उससे ऐसे अक्षर बनाते रहते हैं, उंगलियां बना करके लिख देते हैं। ये क्या है? क्रिया योग। तो गुरुजी मैं कलम ले आऊँ तो जैसे आप अंग्रेजी में संस्कृत में लिखते हैं मुझे भी लिखना आ जाएगा? नहीं बेटे, तेने क्रिया योग सीखा है। एक और रह गया इसका, कैसा रह गया? वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग और क्रिया योग दोनों जब तेरे हो जाएंगे तब लिखना आ जाएगा। महाराज जी तो मेरे पास वो तो है, टाइप तो है बेटे, पर तू पढ़ा नहीं। न पढ़ने की वजह से तेरा चिट्ठी लिख नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं, क्रिया योग के साथ में ज्ञान योग का सम्मिश्रण हो जाता है तो एक बात पूरी हो जाती है। दोबारा हमारा जो गुरु आया, जो 15 वर्ष की उम्र में, जो हमारा बॉस जिसको मैं कहता हूँ, मास्टर जिसको मैं कहता हूँ, उसने मुझे गायत्री मंत्र का वो हिस्सा बता दिया, उसने प्राण भर दिया, जीवन भर दी, प्राण भर दी, जीवन भर दी। बस फिर वो चमत्कार दिखाने लगी, फिर वो गायत्री शक्तिवान हो गई, फिर वो जीवंत हो गई और फिर वो चमत्कार दिखाने लगी। तो आप उसे बताएंगे? हाँ बेटे उसे बताऊंगा मैं। अब आपको उसी को बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? त्रिपदा, 3 चरण वाली है। क्या 3 चरण है बेटे? इसमें 3 शक्तियाँ ऐसी हैं, 3 विचारणा ऐसी हैं, 3 संवेदना, 3 भावना ऐसी हैं कि अगर आप अपने क्रिया योग के साथ में इनको मिला लें तो गजब हो जाए, चमत्कार। कौन कौन सी क्रिया है? बस यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो कौन कौन सी विशेषता और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको भावनात्मक दृष्टि से अगर आप मिला लें तो मजा आ जाए। मैं एक बात बता दूं आपको कहने से पहले, अध्यात्म जो है आदमी के चिंतन से संबंध रखता है, भावना से संबंध रखता है। चेतना जो है हमारी वो है जो विचार से संबंध रखती है। और ये हम 2 हिस्सों में, एक हमारा शरीर है जो मिट्टी का है। भगवान और अध्यात्म का जो भी हिस्सा है, जो भी उसकी लाभ और हानि है, वो हमारे अंतर चेतना संबंध रखती है, अंतःकरण संबंध रखती है, हमारी क्रिया से संबंध रखती है। क्रिया तो मिट्टी की है बेटे। जो भगवान क्रिया से संबंध रखता है वो असली भगवान नहीं है। असली भगवान वो है जो हमारी भावना से संबंध रखता है। असली भगवान और असली भक्त जब मिलेंगे तब क्या होगा? तो बेटे भाव संवेदनाएं, भावनाओं का आहार शुरू हो जाए। और नकली भगवान और नकली मनुष्य मिलेगा तब बेटे ऐसा हो जाएगा। नकली भगवान कैसा है? पत्थर का, और नकली भगत हड्डी का, और नकली भगत की नकली भगवान की भक्ति कैसे होगी? नकली भगवान की भक्ति बेटे सामान की होगी। सामान तो है ना, नकली भगवान सामान का बनाया हुआ और नकली भगत सामान का बनाया हुआ, पदार्थ का बनाया हुआ, और नकली भक्ति सामान की बनाई हुई। सामान क्या होता है? चंदन, फूल, आरती, धूपम, दीपम, नैवेद्यम समर्पयामि। ये क्या कर रहे हो महाराज जी? ये बेटे भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर स्थूल पूजा है। स्थूल पूजा किसके लिए होती है? सूक्ष्म पूजा के लिए। सूक्ष्म पूजा किसे कहते हैं? जिसमें हमारी भावनाएं, जिसमें हमारी विचारणाएं, जिसमें हमारी आस्थाएं, जिसमें हमारी निष्ठाएं, जिसमें हमारी संवेदना का स्पर्श होता है भगवान से। भगवान